हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू जेड ज्ञान में। और मैं हूं पीके सिंह। आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इंग्लिश में हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी क्वेश्चन की बात करेंगे और इसकी कहानी और कारमा को भी साथ में बात करते हुए चलेंगे। जो लोग नए हैं तो ए टू जेड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को बेल आइकन और शेयर करना ना भूलिएगा। ए टू जेड ज्ञान चैनल पे आपको किसी भी क्लास के हो, साइंस, एसएसटी, जनरल नॉलेज और बहुत सारी बातें आपको मुफ्त में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र की इस कहानी को और पाचन तंत्र की इस कर्मा को। कैसे हम लोग दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और सुबह हम लोग निकाल भी देते हैं। निकालने से लेकर और मुंह में जाने तक सभी प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र पहले क्या है। पाचन तंत्र सभी पाचन अंगों से मिलकर बना होता है। सभी पाचन अंग में क्या क्या आ जाएगा? मुख गुहा आ जाएगा, ग्रास नली आ जाएगा, ग्रसनी आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगा, बड़ी आंत आ जाएगा, लीवर आ जाएगा। ये सब पाचन क्रिया में सहायक होता है। मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है? तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से होती है, जिसे हम लोग मुख कहते हैं। ऑप्शन सी, मतलब शिवामी देवी को हम लोग किया है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। आप लोग पाचन मतलब समझ रहा है ना? कोई भोजन किए, उसको पच जाना, मतलब पेट में भोजन गया और गायब हो गया, मतलब उसको पच जाना। पचेगा तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगा। तो वही सब बात हो रहा है कि अगर पचने में होता क्या है, पचता है तो पचता कैसे है, और पचने में कौन कौन से अंग सहायक लेते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार कहाँ पाया जाता है? हमारे मुंह में पाया जाता है। मुंह में लार पाया जाता है। तो कह रहे हैं लार में तो कोई एंजाइम पाया जाता होगा, तभी तो मुख गुहा में पाचन करता है, भोजन को एकदम गीला बना के उसको कूच देता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दांतों का मुख्य कार्य क्या है, बता दीजिए। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? तो दांतों का मुख्य कार्य चबाना है। दांत से हम लोग क्या करते हैं? चबाते हैं। लेंगे, क्या लेंगे? ले सकते हैं हम लोग छेना लेंगे। छेना, छेना लेंगे, उसको एकदम चबा चबा के हलवा बना देंगे। तो दांतों से का मुख्य कार्य क्या है? चबाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भोजन को अमाशय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं। तो पहले मुंह से हम लोग भोजन किए, हमारे ड्राइंग का मजाक मत उड़ाइएगा। बताइए, देखिए, मुंह से हम लोग भोजन किए, फिर भोजन कहाँ आया? भोजन आ गया हम लोग के ग्रास नली में। ग्रास नली से फिर यहाँ पे है हम लोग का लीव अमाशय है। अमाशय फिर यहाँ पे ऐसे होके, तो पहले ये नली जो है ना, उसी को ग्रास नली कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ग्रास नली। तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन वही कर रहा है कि भोजन को अमाशय तक ले जाने वाली नली कौन सी है। तो भोजन को अमाशय तक ले जाने वाली नली ग्रास नली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी, आज सिर्फ ऑप्शन सी सही हो रहा है। बस शिवामी देवी आज हम लोग पे खुश हैं। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमाशय में प्रोटीन पचने वाला एंजाइम कौन सा है, बताइए। अमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अमाशय से एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पहली बार बाहुबली अपना तलवार लेकर आ गया। ऑप्शन बी मतलब राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, बता दीजिए। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस का निर्माण यकृत में होता है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर में पीत रस का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। पीत रस कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में।
इसका रंग पूछेगा तो हल्का हरा टाइप का होता है, हल्का हरा भी होता है, कहीं कहीं आपको हल्का पीला भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का संग्रह किसमें होता है। तो हम लोग ने ऊपर ही बात किया है, पीत रस पित्ताशय में पाया जाता है, पित्ताशय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीत रस का मुख्य कार्य क्या है। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है। तो जो पीत रस होता है वो वसा का इम्लीकरण करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर कह रहा है कि अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस में क्या रहता है। तो अग्नाशयी रस में लाइपेज रहता है, लाइपेज रहता है, एमाइलेज रहता है, माइलेज रहता है, और एक और रहता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी रहता है। तो ये सब याद रखिएगा, लिखावट में मत जाइएगा, जो बोल रहे हैं उसको नोट करते चलिए। 11 नंबर का है कि छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग को पता होगा छोटी आंत का 3 गो भाग है, 3 गो भाग। पहला है ड्यूडेनियम, दूसरा है हम लोग हिंदी में जानते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। पहला को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा को बोलते हैं हम लोग इलियम, और तीसरा को जेजुनम। नहीं, दूसरा को इलियम और तीसरा को जेजुनम बोलते हैं। पहला को ड्यूडेनम, दूसरा को इलियम और तीसरा को जुजेनम, जेजुनम। तो बताइए छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है। तो छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनियम कहलाता है, दूसरा भाग इलियम है और तीसरा भाग जेजुनम है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अधिकतर पोषक तत्वों का शोषण कहाँ होता है। तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या कहते हैं, दीर्घ रोम रहता है, दीर्घ रोम, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, विलाई। जो विलाई रहता है अंगुलीनुमा संरचना टाइप का रहता है, अंगुली टाइप का रहता है, वही अवशोषित करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, छोटी आंत में पाए जाने वाले उभार को क्या कहते हैं। जो छोटी आंत में जो बोले अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो विली कहते हैं, इसको विलाई भी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है। तो वसा का पाचन लाइपेज से होता है, अग्नाशय से लाइपेज निकलता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो बड़ी आंत सब होने के बाद लास्ट में बड़ी आंत में पहुंचता है तो ये जल का अवशोषण करता है। किस चीज का, जल का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मल का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है। तो मल का अस्थायी संग्रह रेक्टम में होता है। रेक्टम किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का रेक्टम भाग है, वहीं पे मल का संग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम छोर कहलाता है। तो पाचन तंत्र का अंतिम छोर गुदा कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाचन तंत्र का अंतिम छोर गुदा कहलाता है। लार का पीएच कैसा होता है, बताइए लार कैसा होता है। तो लार क्षारीय होता है। लार कैसा होता है, क्षारीय होता है। एक क्वेश्चन आता है टूथपेस्ट, एक क्वेश्चन आता है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है टूथपेस्ट कैसा होता है, प्रकृति उसका कैसा होता है। तो टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में दांतों का कुल कितनी संख्या होती है। तो मानव में कुल 32 दांत होते हैं। मानव में कुल कितना दांत होता है, 32 दांत होते हैं। छोटे बच्चे में 28 का ही कहीं मिलता है, कहीं कहीं 22 मिलता है। जितना निकला जाएगा उतना मिलेगा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है। जो दूध में उपस्थित ग्लूकोज, शर्करा को ग्लूकोज भी कहा जाता है, कौन सी है। तो दूध में लैक्टोज, लैक्टोज न का शर्करा पाया जाता है। दूध में लैक्टोज नाम का शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन डी देवसेना को लॉक किए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्वीगामी देवी को लॉक कर दिया हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद होता है, तो प्रोटीन का जो अंतिम पाचन उत्पाद होता है वो एमिनो अम्ल में होता है। एमिनो अम्ल में लास्ट में बदलने का काम करता है रेनिन। एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो छोटी आंत के कह सकते हैं छोटी आंत के जो तीसरा भाग है, छोटी आंत का तीसरा भाग, उससे स्रावित होता है। तो रेनिन जो एंजाइम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, फिर एमिनो अम्ल उसको विखंडित करके ऊर्जा में बदल देता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वसा का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? तो वसा का अंतिम पाचन उत्पाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। फैटी बोल सकते हैं हम लोग, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल है वसा का अंतिम उत्पाद। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय को किस प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह अंतःस्रावी भी कार्य करता है और बाह्यस्रावी भी कार्य करता है। कह रहा है कि अमाशय की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? तो अमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है। अमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जठर रस में पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशी रहिए।